ईरान और इजराइल के बीच का तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हाल में लेबनान की ओर से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह गुट ने इजराइल की ओर करीब 40 मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान भी अगले 24 से 48 घंटे के बीच इजराइल पर हमला कर सकता है। इस दावे के मुताबिक अब 24 घंटे से कम का वक्त बाकी रह गया है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं। जानकारी के मुताबिक हमला इजराइल की सीमाओं में हो सकता है। ईरान का मानना है कि बीते दिनों इजरायली दूतावास पर हुए हमले का जिम्मेदार इजराइल है। हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इस घटना के जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमला करने की चेतावनी दी थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान अगले कुछ घंटों में इजराइल पर ये बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान जल्द ही हमला कर सकता है। हालांकि उन्होंने ईरान से ऐसा न करने को कहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर ड्रोन और सटीक मिसाइलों से बमबारी हो सकती है। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने 2 विध्वंसक जहाजों को पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा है। उधर अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों को इजराइल के अंदर सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए तैयार कर रखा है। इजराइल के सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा है कि ईरान के संभावित हमले का जवाब देने के लिए उनकी सेना यूएस सेंट्रल कमांड के साथ तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 12 अप्रैल को खुद व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा था कि उन्हें लगता है कि ईरान एक दिन इजराइल पर हमला करेगा। जब बाइडेन से पत्रकारों ने पूछा था कि इजराइल पर ईरान कब हमला कर सकता है, तो उन्होंने कहा कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द होने की संभावना है। पत्रकारों के एक दूसरे सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित है। हम इजराइल का समर्थन करेंगे, हम इजराइल की रक्षा में मदद करेंगे और ईरान सफल नहीं होगा। उधर इजराइल पर ईरानी जवाबी हमले के लिए अमेरिका हाई अलर्ट पर है। बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इससे दूतावास का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। वहीं ईरान के 2 शीर्ष सैन्य जनरल और 5 दूसरे अधिकारी भी मारे गए थे। ईरान इस हमले का आरोप इजराइल पर लगा रहा है। साथ ही उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। तभी से इजराइल को हमले का डर सता रहा है। अभी इजराइल हमास से जंग लड़ ही रहा है कि उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि इजराइल को सजा दी जानी चाहिए, जिस पर इजरायली विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर ईरान हमला करता है तो हम कड़ा जवाब देंगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।